नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर किसी के दिल को छू लेगी। यह कहानी है नरेंद्र मोदी जी की, एक साधारण परिवार में जन्मे उस लड़के की जो अपने पिता के साथ चाय बेचता था और आज भारत का प्रधानमंत्री बनकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। यह यात्रा आसान नहीं थी, इसमें संघर्ष था, त्याग था, मेहनत थी, लेकिन सबसे बड़ी बात थी देश के लिए सेवा का संकल्प। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन रास्ते में मुश्किलों से घबराते हैं। अगर आप भी अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे संघर्ष से सफलता तक पहुंचा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। यकीन मानिए, हर सेकंड आपके अंदर नई ऊर्जा भर देगा और आपको अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ने की प्रेरणा देगा। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का बच्चा अपने सपनों को साकार करके लाखों लोगों की उम्मीद बन गया। भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन में मोदी जी भी अपने पिता की मदद करते थे। सुबह सुबह उठकर चाय बनाना, ग्राहकों को देना, यही उनकी जिम्मेदारी थी। पढ़ाई में सामान्य लेकिन अनुशासन में अद्वितीय। वे अपने साथियों से अलग थे। उनमें नेतृत्व की भावना बचपन से दिखती थी। कई बार गरीबी के कारण वे स्कूल की फीस नहीं भर पाते थे, फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं को शिक्षित किया और बड़े सपने देखे। मैं छोटा हूं लेकिन मेरा सपना बड़ा है, मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। युवावस्था में मोदी जी ने समाज सेवा का रास्ता चुना। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े। ट्रेन से यात्रा करते, गांव-गांव जाकर सेवा करते। वे साधारण जीवन जीते, निजी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं करते थे। तप, अनुशासन और कड़ी मेहनत से उन्होंने खुद को तैयार किया। उन्होंने समझा कि देश की असली ताकत उसके गांव और गरीब लोग हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया, जन सेवा। उनका सपना केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं था, बल्कि पूरे देश का उत्थान था। जब तक देश के हर व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान नहीं पहुंचेगा, तब तक मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी। धीरे धीरे उन्हें पार्टी में जिम्मेदारियां मिली। संगठन कौशल और योजना बनाने की क्षमता के कारण वे चर्चा में आए। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उस समय गुजरात कई समस्याओं से जूझ रहा था। मोदी जी ने बिजली, पानी, सड़क और उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया। लोगों ने उन्हें पसंद किया क्योंकि वे सीधे जनता से संवाद करते थे। विवाद भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और दृढ़ता से लोगों का विश्वास बनाए रखा। वे केवल राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि विकास और सेवा के प्रतीक बन गए। राजनीति का अर्थ केवल सत्ता नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया। गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की। देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ी और जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री चुना। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई योजनाएं शुरू कीं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना आदि। उनकी सोच स्पष्ट थी, हर भारतीय को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। मेरी राजनीति सेवा की राजनीति है, देश की प्रगति ही मेरी प्रगति है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी की पहचान दुनिया भर में फैल गई। उन्होंने कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए। वे तकनीकी विकास, ऊर्जा, पर्यावरण और सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। भारत को वैश्विक मंच पर नेतृत्व दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे। समय मिलने पर अपने गांव वडनगर जाकर लोगों से मिलते हैं और प्रेरित करते हैं। उनकी यात्रा साबित करती है कि एक साधारण परिवार का बच्चा भी बड़े सपने देख सकता है और उन्हें साकार कर सकता है। मेरे लिए हर गांव, हर नागरिक, हर बच्चा देश का भविष्य है। मैं उसी भविष्य के लिए काम कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी की कहानी हमें सिखाती है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हार मत मानो। शिक्षा, अनुशासन और सेवा से जीवन बदल सकता है। सच्चे इरादे और कड़ी मेहनत से बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है। नेतृत्व का अर्थ सत्ता नहीं, सेवा है। अपने देश से प्रेम करो, तभी असली सफलता मिलेगी। मैं भी एक सामान्य परिवार से आया था।
अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अपने सपनों को पकड़ो, मेहनत करो और देश की सेवा में आगे बढ़ो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे प्रेरणा मिली हो तो वीडियो खत्म होने से पहले लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियां देख सकें। आप भी अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए और अपने देश को गौरवान्वित बनाइए।